हाँ तो दोस्तों यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको रिलैक्सो फुटवेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे 11% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे निकल कर आया है वो है 747 करोड़ का। ये 672 करोड़ नहीं है, ये गलत है, ये एक्चुअल में मेरी मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली बेसिस पर, तो उसमें भी हमको यहाँ पे 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। और टोटल जो नेट प्रॉफिट निकल कर आया है वो है 102 करोड़ का। और पिछले क्वार्टर में ये 90 करोड़ था और अब ये 102 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पर अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिली है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो देखिए टोटल रेवेन्यू पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में 38% बढ़कर 747 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो देखिए ईयरली बेसिस पर भी अच्छी ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब एट दी एंड अगर ईयरली बेसिस पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्ट कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया है अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो। देखिए पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 51 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 102 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का डबल हो चुका है। अब एट दी एंड अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 2.5 रुपीज का डिविडेंड यहाँ पे रिकमेंड किया है, यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 250 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अब ये देखिए 25,141 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कैप है। डिविडेंड कम है क्योंकि एक ग्रोथ स्टॉक है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन ये रिजल्ट के बाद इसका जो अर्निंग पर शेयर होगा वो बढ़ जाएगा और थोड़ा इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली हमको यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऑल्दो इस साल पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा यहाँ पे रेवेन्यू कम भी हुआ है और यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी इस बार थोड़ी कम हुई है। लेकिन ये बात हमको समझनी होगी कि कोविड के चलते ये इश्यूज रहे हैं, लेकिन ऑल्दो फिर भी पूरे साल के एंड में कंपनी का जो एट दी एंड जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नेट प्रॉफिट में निकली है, यानी कि कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर के एंड में लॉस में नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए 1030 पे यहाँ पे रिलैक्सो फुटवेयर का शेयर भी ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर ही ये शेयर अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी अप्रैल से लेके जून तक कंपनी के लिए इश्यूज रह सकते हैं क्योंकि जो लॉकडाउन अभी चल रहा है तो उसकी वजह से मार्केट को पहले से पता है कि जब यहाँ पे रिकवरी हमको देखने को मिलेगी जो बहुत अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। मतलब अप्रैल से जून में जितना सेल्स होना चाहिए था वो उतना कंपनी अगले क्वार्टर में कवर अप कर लेगी। तो यहाँ पे मार्केट उसे डिस्काउंट अभी नहीं कर रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से हर डिप पे इस स्टॉक को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई यहाँ पर कोई रिस्क की एफर्ट लगता नहीं है, एकदम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक ये नजर आता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको रिलैक्सो फुटवेयर के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।